नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिरोमणि अकाली दल ने उठो शेर पंजाबियों पंजाब बचाओ यात्रा निकाली है, जिसके तहत सुखबीर बादल का बड़ा काफिला देर शाम शहर बरनाला के मुख्य बाजारों में से गुजरा, जहां शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं शहर के एक मिठाई वाले व्यापारी के विरोध का सामना भी काफिले को करना पड़ा। 2017 चुनाव में एक मिठाई की दुकान से चुनाव प्रचार के दौरान 2.5 लाख लड्डुओं की पेमेंट बकाया थी, जिसका इल्जाम दुकान मालिक करण मंगल ने शिरोमणि अकाली दल पर लगाया और कहा कि जब उसने पैसे मांगे तो उसके ऊपर उल्टा जाली मुकदमा दर्ज कराया गया और अब वो इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता उसे सुखबीर बादल से मिलने नहीं दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने उठो शेर पंजाब बचाओ यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तस्वीरें बरनाला से हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल की ओर से उठो पंजाब बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को लेकर व्यापारियों ने आक्रोश जाहिर किया है। विरोध इस तरह से 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਦਰਭਾ ਸੀਬੀਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਖਣ ਲਈ ਲੱਡੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,55,350 ਰੁਪਏ ਲੱਡੂ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂਗੇ। 2017 ਦੇ ਮੇਰੇ 2,55,350 ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹੜ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। खबर पटियाला से है, जहां डॉक्टर बलबीर सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में तानाशाही मोदी सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भारत के चहेते बेटे बब्बर शेर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और बीजेपी की सारी नापाक साजिशें नाकाम हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब देखिए भारत अभियान किस तरह से आगे बढ़ता है। हम बहुत खुश हैं और वाहे गुरु जी के आभारी हैं। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਨਸਰਡ। मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करदा और सानू पूरा कॉन्फिडेंस है जी जस्टिस हैज टू प्रवेल। सच नूं बहुत दबाउण दी कोशिश की, उन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश की, बट अज सच्चाई की जित शुरू हो गई है ते इहदा जिहड़ा हैगा पंजाब दे लोकां। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
अंतरिम बिल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने। अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने पर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। ये फैसला केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी साबित होगा। इस खुशी में लड्डू बांटे जाएंगे। साडे देश के लोकतंत्र ते जिहड़ा बहुत वड्डा प्रहार कीता सी मोदी नरेंद्र मोदी दी केंद्र सरकार ने श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी नूं एन इलैक्शनां दे मौके ते एक फर्जी केस बना के जेल दे विच बंद कीता सी। मैं सुप्रीम कोर्ट दा बहुत ही धन्नवादी हां जिन्हां ने श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी नूं जमानत दित्ती है और उन्हां दे इस फैसले नाल साडी न्याय प्रणाली विच साडे लोकतंत्र दे विच विश्वास होर भी दृढ़ होया और नाल दी नाल इस सरकार दा जिहड़ा अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने पर कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। हम हमेशा से बोलते रहे हैं कि हमें भारत के संविधान और कानून पर पूरा विश्वास है। यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम बहुत खुश हैं और जल्द पूरा न्याय मिलेगा। कुलदीप सिंह धालीवाल कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब आम आदमी पार्टी का अमृतसर तो लोक सभा ਲਈ उम्मीदवार है। हुणे ही खबर आई है देश की न्याय प्रणाली के सब तो उपरली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने आज साडे कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख्य मंत्री जिन्होंने एक झूठे केस में फसाया गया सीगा उन्होंने अंतरिम जमानत जिहड़ी 1 जून तक दी है और मैनू देश की न्याय प्रणाली के उत्ते पूरा भरोसा है कि वो कोई धक्का नहीं होने दूगी। मोदी सरकार ने धक्कियां नाल रिकॉर्ड तोड़ता। देश की आज़ादी तो बाद पहली बार देश के डेमोक्रेसी जिहड़ी खत्म कर दी गई। इसका जवाब जिहड़ा लोग 1 जून नूं उस तो पहला जिहड़ियां वोटां पै गईयां 4 जून नूं बीजेपी तैयार रहे, बड़ा सख्त जवाब मिलूगा। सो मैं सारे ही पार्टी के वर्कर। खबर चंडीगढ़ से है जहां आप नेता कुलदीप धालीवाल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। हम हमेशा से बोलते रहे हैं कि हमें भारत के संविधान और कानून पर पूरा विश्वास है। यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम बहुत खुश हैं और जल्द पूरा न्याय मिलेगा। आप नेता कुलदीप धालीवाल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमें पहले से ही विश्वास था कानून पर जल्द ही पूरा न्याय मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि यहाँ देर है अंधेर नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है जिसके बाद आप नेता कुलदीप धालीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खुशी जाहिर की है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन काल में मानवता के कल्याण के लिए पूरी दुनिया को अपने उपदेश और बातें दी। इसी से प्रभावित होकर आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही दर्शन कर चलते हुए दुनिया के कोने कोने में जाकर ज्ञान का खजाना बांट रहे हैं, जिससे डिप्रेशन से गुजर चुके कई युवा ठीक होकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर अपनी मंजिल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस शख्स जिनका नाम मास्टर जी है, जिनका मिशन दुनिया की 800 करोड़ आबादी के साथ साहिब श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उपायों को साझा करना है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से कई लोग उनसे जुड़ रहे हैं और उनमें से कई ऐसे युवा भी सामने आते हैं जो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। बस एक ही लक्ष्य है गुरु साहब का जिहड़ा है वाणी वो ज्ञान जिहड़ा उन्होंने घर घर जाके किलोमीटर किन्ने चले उस टाइम जो कोई सुविधा नहीं सी, उही संदेश जीवन में उतरिया
16 साल पहले 16 साल एक एक करके पहुंचे एक्सपेरीमेंट किया हज़ारा के उपर जो सारिया की मौज हो गई तो उस मौज के अंदर देखा कि 10 साल के बच्चे तो 80 साल की दादी माँ 4 जनरेशन मौज भी आ गई ने एक ही खानदान पूरे 50 लोग। फिर मैं दिसंबर 2023 के अंदर मिशन 800 करोड़ रखा कि इस संसार की 800 करोड़ आबादी है आखिरी इंसान तक गुरु साहब का संदेश पहुंचे ताकि जीवन जो इन्ना मूल्य है जिनकी कीमत यानी अगर शरीर छुटता है मौत होती है तो सारी दुनिया की दौलत देखकर भी सानू 1 मिनट नहीं मिलता। पंजाब कांग्रेस विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी बाकी पार्टियों से बहुत आगे हैं और बाकी पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर चल रही है और चरणजीत सिंह चन्नी को हर साल से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जबकि बाकी पार्टियों को कुछ ही वर्गों से रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 15 दिनों के लिए जमानत मिली है और 15 दिनों के बाद वो फिर वापस वहीं जाएंगे। साथ ही प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जालंधर सहित पंजाब में जहां भी नशा बिक रहा है उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। देखो सीधी तौर जो असल बात है चन्नी साहब इज वे हेड ऑफ द अदर्स, सभी से बहुत आगे हैं और दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई पर बाकी पार्टियां चल रही हैं तो इसलिए वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड। चन्नी साहब को ओवरवेलमिंग रिस्पांस सभी सेक्शन से, बाकी पार्टियों को एक पर्टिकुलर सेक्शन से चरणजीत सिंह चन्नी इज ए कैंडिडेट जिसको हर सेक्शन ही सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट्स। और बाकी जितने उनका कोई लंबा चौड़ा ऐसा कोई नहीं है। ही हैज बीन द फॉर्मर सीएम। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लोकसभा चुनाव के लिए लुधियाना सीट के उम्मीदवार राजा वेडिंग ने रवनीत सिंह बिट्टू के लिए दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। बिट्टू पिछले 5 साल से संसद नहीं बन रहे हैं। यही नहीं, राजा वेडिंग ने रवनीत सिंह बिट्टू को पीओ और भगोड़ा भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने शिरोमणि और काजल पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल भी भगोड़े हैं। मैं बहुत धन्यवादी है बिट्टू भाजी होरां दा कि अज दा बिट्टू नवकार जी होरां दा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम सी बहुत मान सम्मान दिता इस परिवार ने, सारे जैन भरावां ने और बहुत भरमा स्वागत किया। मैनू ये कदे कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैनू इस तरह का प्यार इस तरह के लोग करनगे और जिस प्रकार ना केवल प्यार दिता, हौसला दिता कि मैं तेरे नाल खड़ा, किसी गल की परवाह नहीं की और मेरी जिम्मेवारी जिवें कोई वड्डा भरा थोड़ी जिम्मेदारी चुकदा है उस तरह जिम्मेदारी चुक के समाज के लोगों को यह स्नेहा दिता कि मैं बैठा राजे वड़िंग की जिम्मेवारी चुकन वाला। सो मैनू फड़ लियो जे कोई राजा वड़िंग इधर उधर हो, इस तो वड्डी की गल हो सकती। अमृतसर के तरनतारन रोड पर कूड़े के डंप को इलाके के निवासी पिछले कई सालों से हटाने की मांग कर रहे हैं और इस डंप को हटाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी के नेता यहां के निवासियों को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन देर रात तेज हवा के कारण इस कूड़े के ढेर में भयानक आग लग गई और भयानक लपटों से आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और धुएं से यहां के निवासियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मैं शहीद हुसैन नगर रहना। इस टाइम गलबात मैनू घरों धुआं उड़ता नजर आया, अग उड़ती आई। मैं आन के वेख्या कि भी महल्ले वासियों का की हाल है, ठीक है। वेख्या इतने भांबड़ मचांदा आ, इन्नी गड्डी लगी आ, ये सारी ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। ना किसी को चाबी है ना कोई गलबात है। वो जे मुंडिया नूं पुछया तो कहंदे नाल लै गए सर जने गड्डियां, चाबियां भी नाल लै गए आ। हुण मेन ये गल अपनी जानां दे बचाउण, जे हवा ने रुख ऐंदा फड़ लिया गड्डियां दे ब्लास्ट होने आ, दाणा मंडी वक्री लुई जानी है। भटिंडा से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गुरमीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां चुनाव अधिकारी के दफ्तर में मौजूद थे। वहीं कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर गुरमीत सिंह ने अपने भतीजे रणधीर सिंह धीरा का नामांकन पत्र दाखिल करवाया।
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬੁਲਾਡਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਲੀ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨਿਲ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾਲ। खबर भवानीगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा अरविंद खन्ना को जिला संगरूर से टिकट दिए जाने के बाद अरविंद खन्ना ने रोड शो के रूप में भवानीगढ़ में प्रवेश किया, जिसमें बीजेपी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। खुशी है, बहुत सारा उत्साह है, लोग खुश हैं, बहुत चंगा माहौल है, बहुत चंगा माहौल है। देखते हैं हम आगे की होता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 500-700 ਗੱਡੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9:15 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ 250 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜੀਜ਼ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੰਗਮਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਜਿੱਤ ਦੇ। नामांकन भरने से पहले रवनीत बिट्टू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लुधियाना के निवासी खुश हैं क्योंकि इलेक्शन भी एक पर्व है। विकास कार्यों को लोग पसंद करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो विकास किए हैं, मोदी जी दुनिया के मनपसंद प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि लुधियाना के लोग मोदी जी को वापस लाने का मन बना चुके हैं। देखो अज एक पुरब हुंदा है, एक फैसटीवल आ जिहड़ी इलैक्शन आ, ते अज बीजेपी दा कैंडिडेट होने नाते, भारतीय जनता पार्टी दा कैंडिडेट होने नाते अज 11 बजे आप अपना नॉमीनेशन फाइल करांगे, पर्चा दाखिल करांगे। ते लुधियाने बड़ा वड्डा उत्साह है, जो साडे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नूं लोग पहली बार पंजाब च ते लुधियाना च वोट करना चाहुंदे आ। लोग सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही एजेंडे ते, डेवलपमेंट के एजेंडे ते वोट करना चाहते हैं। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जालंधर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट बलविंदर कुमार नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकसभा हलका गुरदासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू की ओर से लोकसभा हलका गुरदासपुर से अपना नामांकन भरा है, जहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू अपने घर से गुरदासपुर नॉमिनेशन भरने के लिए रवाना हुए थे। सुजानपुर से रोड शो शुरू हुआ था, जो कि जिला पठानकोट के तीनों विधानसभा से होता हुआ गुरदासपुर के लिए रवाना हुआ था। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दिनेश सिंह बब्बू ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने सुजानपुर से रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तस्वीरें गुरदासपुर से हैं, जहां दिनेश सिंह बब्बू के रोड शो के दौरान बुलडोजर से फूल फेंके जा रहे हैं। अज भगवान का आशीर्वाद लैके ना जी मैं नॉमीनेशन कर लिया मैं, और सभी सारे लोग जो आशीर्वाद देने अपने सुजानपुर के पठानकोट के जिन्हें 9 विधानसभा के लोग जोड़े ने अज आशीर्वाद देना आए सारे
प्रभु की कृपा नाल इह चुनाव जिहड़ा इहदी जिੱਤ हासिल होई। शक्ति प्रदर्शन लग रहा है, लोग आपे आए ना शक्ति प्रदर्शन ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। किसी अपनी फाइट किहदे नाल देखदे हो तुसीं? देखो अपनी किसी ਨਾਲ फाइट नहीं, असीं तो बीजेपी का वर्कर जिहड़ा मेहनत करदा। राजपुरा रोड पर पड़ते गांव गंडिया के नजदीक शिवम कोल्ड स्टोर में करीब 8 बजे अमोनिया गैस लीक होने की घटना के बारे में फायर विभाग राजपुरा को एक शिकायत मिली, जिसके बाद फायर विभाग राजपुरा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। लेकिन गैस ज्यादा लीक होने के कारण फायर विभाग में कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए, जिसको तुरंत राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं राजपुरा में अपनी चुनावी सभाओं को संबोधन कर रहे आम आदमी पार्टी के पटियाला लोकसभा से उम्मीदवार और पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हालत अभी सामान्य है। ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆਈ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। मैं सारे बेनती करदा कि किसी ने भी शिवम कोल्ड स्टोर के अंदर नहीं जाना, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल च, कोई पैनिक करने की लोड़ नहीं है। मैं इत्थे खड़ा, मैं सारी सिचुएशन मॉनिटर कर रहा। फिरोजपुर में एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। बेटे ने मां के सिर पर ईंट से बार बार वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतक मां का दूसरा बेटा दिव्यांग है, जिसके कारण वो मां का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सर मामला है जी ढाणी कश्मीर सिंह वाली साढ़े मटोर थाने च पैंदी है जी, और आ सर सानू तलाह आई सी कि उसके बेटे ने मतलब इन्हों लेडी डैथ हो गई, मतलब मारता। वो मुकदमा नंबर 35 अं दर्ज करके 302 का दर्ज किया जी उसके बेटे के खिलाफ, तो तफ्तीश कर रहे हैं। तो लाश का इतने पोस्टमार्टम कराने वास्ते आए सी, पर इन्होंने कहते इतने फॉरेंसिक माहर है नहीं, सानू तो अगे मैडिकल कॉलेज वास्ते रैफर कर रहे हैं सर, तो उत्थे लैके जा रहे हैं। सर ये जो मुंडे ने कोई नशा किया है कि जो सिर पिट मारी है दसिया जा रहा? नशा नहीं जी, मिहनत मजदूरी करके कहते घरों आया सी, ते आया कि इन्होंने इन्वर्टर लिया एक दो दिन पहला जी, ये घर का मुखी सी, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗਹੀਣ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਘਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ 68 ਇਅਰਸ 올ਡ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੋ ਬਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन लिए आई है। तो मैम क्या कारण क्या बताया इन्होंने, कैसे इसकी? हाँ जी एज पर पुलिस पेपर जी ਉਹਦੇ हमला होया। हाँ जी हमला किसने किया? हमला नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है। तो अभी पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਾਈ ਖੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਆ? ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇੱਟ ਇਵੇਂ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਮਰਜੀਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤੁਰ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਗਰੂ ਚੱਕਦਾ ਵੱਡੀ ਹਰੀ ਇੱਟ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਗਈ, ਮਗਰੂ ਫਲੋ ਉਹਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮਲ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮਲ ਬਾਅਦ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ? ਪਿੰਡ ਬਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਮਦੋਰ ਠਾੜ। भी पुत्र ने अपनी मां का कत्ल करता। हाँ जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।